तो अपनी पर्सनालिटी को ठोस बनाना जरूरी नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि अपनी पर्सनालिटी को लचीला बनाया जाए। बिना पर्सनालिटी के आप दुनिया में काम नहीं कर सकते। बात यह है कि ये बात लोगों के सही या गलत होने की नहीं है। बस इतना है कि हर इंसान अपनी समझ और बुद्धि के अनुसार जीवन को समझकर काम कर रहा है और जी रहा है। देखिए, व्यक्तिगत पर्सनालिटी इस शब्द को अगर देखें तो ये शब्द बना है मूल रूप से पर्सोना से। पर्सोना यानी आपका मास्क। कोई एक काम करने के लिए आपको एक मास्क पहनना पड़ता है। अभी आप एक खिलाड़ी हैं। जब आप खेल के मैदान में होती हैं तब आप एक तरह का मास्क पहनती हैं जो कि जरूरी है। वो मास्क आक्रामक होना चाहिए, अगर जरूरी हो तो विरोधी में डर जगाने वाला, जैसी जरूरत हो। जो भी हो, आपको उस तरह का मास्क पहनना चाहिए। आप ऐसा मास्क घर पर नहीं पहनते। आप ऐसा मास्क अपने दोस्तों के बीच में नहीं पहनते, क्योंकि मास्क वही होता है जिसे अपनी मर्जी से पहना और उतारा जा सके। आजकल इस वायरस के समय में हर कोई मास्क पहने हैं। वो अलग तरह का मास्क है। पर पर्सनालिटी का यही मतलब है। अलग अलग तरह के कामों को करने के लिए हम खुद को खास सांचों में ढालते हैं, पर समय बीतने के साथ साथ लोग 30-35 के होते होते एक ही मुखौटे में अटक जाते हैं। वे इसे उतार ही नहीं पाते। हर जगह वे एक ही जैसे रहते हैं। अब ये परेशानी बन जाएगा। अगर आप किसी बच्चे और एक बड़े व्यक्ति को देखें, जब वे 5 या 6 साल के थे तब उनके चेहरे कुछ ऐसे थे। एक बड़ी स्माइल, उनकी मुस्कान ही नहीं रुकती थी। पर धीरे धीरे उनका चेहरा गंभीर बन गया, क्योंकि वे अपने ही मास्क में अटक गए हैं। उन्होंने एक मास्क पहना और वे उसे उतार ही नहीं पाते। वो हमेशा चिपका रहता है। तो अपनी पर्सनालिटी को ठोस बनाना जरूरी नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि अपनी पर्सनालिटी को लचीला बनाया जाए। अलग अलग तरह के कामों को करने के लिए अलग अलग तरह के मास्क पहनने जरूरी हैं। बिना मास्क के, बिना पर्सनालिटी के आप दुनिया में काम नहीं कर सकते। ये पक्की बात है। पर एक ही मास्क में अटकना जरूरी नहीं है। You can be a different person as the situation demands. You can be that kind of a person. आप एक बिल्कुल अलग व्यक्ति बन सकते हैं जैसी परिस्थिति की मांग है। तब जाकर आप खुद को पूरी तरह से प्रकट कर पाएंगे, वरना आप खुद के ही बनाए हुए ढांचे में अटक जाएंगे। ये आपकी ही बनाई जेल है जिसमें आप फंस गए हैं। अगर कोई आपको बंदी बनाता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पर बात समझी जा सकती है। पर खुद को बंदी बनाने से बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। पर अधिकतर समय 90% लोगों के साथ यही हो रहा है। बात यह है कि ये बात लोगों के सही या गलत होने की नहीं है। बस इतना है कि हर इंसान अपनी समझ और बुद्धि के अनुसार जीवन को समझकर काम कर रहा है और जी रहा है। हर कोई जीवन को एक ही हद तक समझकर जीवन का बोध नहीं पा सकता। अगर आप देख पाएं तो देखेंगे कि लोग अपनी सीमाओं की वजह से वैसे हैं जैसे वे हैं। तो आप उनके सही, गलत, अच्छे, बुरे वगैरह के बारे में फैसला सुनाने के बजाय उनकी सीमाओं को तोड़ने का प्रयास करेंगे। अलग अलग तरह के लोग हैं। जरूरी नहीं कि हर इंसान का हर काम आपको या मुझे पसंद आए, ऐसा नहीं होता। लेकिन पसंद आना जरूरी भी नहीं है। किसी काम को करने के लिए मास्क पहनकर भी आप ही रहते हैं। पर अभी समस्या यह है कि मास्क आपके चेहरे से ऐसे चिपक जाता है कि आप अपने और मुखौटे के बीच में फर्क नहीं कर पाते। तो मास्क या पर्सोना से मेरा मतलब है कि आप उसे सजग होकर पहने। जब आप उसे सजगता पूर्वक पहनते हैं तब आप अपने काम तो कर पाते हैं, पर आप वो बन नहीं जाते। जिसे आप अपना मन, अपने विचार या अपनी भावनाएं कहते हैं, वो बस एक ढेर है। हम जो जमा करते हैं हमारा होता है, पर हम नहीं हो सकता है। ये हम नहीं हैं। अब ये कपड़े, ये मेरे हो सकते हैं, पर ये मैं नहीं हूं। इसी तरह ये शरीर, इसी तरह ये मन के ढांचे। अगर हम इसके प्रति जागरूक हो जाएं कि मैं क्या हूं और मैं क्या नहीं हूं, अगर ये एक चीज हर इंसान समझ ले, अगर वे इसके प्रति सजग हो जाएं, तो ये सारी चीजें कोई मुद्दा नहीं है। हम इस शरीर और हमारे इस मन की बेहतरीन क्षमताओं का इस्तेमाल करेंगे और बस, खासकर एक खिलाड़ी के रूप में, आपके लिए आपके शरीर और मन का बेहतरीन इस्तेमाल ही वाकई सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो अभी आपने एक खिलाड़ी होने के नाते गौर किया होगा, जैसे सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। क्योंकि आप एक खिलाड़ी हैं और मैं आपकी बात इसलिए कर रहा हूं
क्योंकि आपके बेहतरीन प्रदर्शन न करने का नतीजा तुरंत मिलता है।